Hello everyone. So today we are going to discuss Unit 3, that is Market Supply and Equilibrium. So what is supply? Demand का मतलब है कि हमने पिछले चैप्टर में डिमांड डिस्कस किया कि हम जो कंज्यूमर्स हैं वो कितनी कमोडिटी को खरीदना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वी वांट टू परचेज इज योर डिमांड. अब यही चीज आती है कि सप्लाई क्या होता है. सप्लाई इज बेसिकली कि जो आपका प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो मार्केट में कितना प्रोडक्ट सप्लाई करना चाहता है, दैट इज योर मार्केट सप्लाई. सो योर प्रीवियस चैप्टर वाज अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट मीन्स कि कंज्यूमर कितनी चीज खरीदना चाहता है, कितनी नहीं, एंड सप्लाई इट इज अकॉर्डिंग टू द प्रोड्यूसर. व्हाट इज मार्केट सप्लाई? The market supply is the total quantity of a commodity or service all producers are willing to provide at the prevailing set of relative prices during a defined period of time. So they are saying कि market supply क्या होता है? Market supply ऐसी quantity of a commodity जो producers जो हैं वो relative set prices के ऊपर एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर जो देना चाहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम कहते हैं मार्केट सप्लाई. इट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स और सर्विस, ठीक है, गुड्स और सर्विस जो सारे प्रोड्यूसर्स विलिंग हैं कि वो प्रिवेलिंग प्राइसेस के ऊपर एक डेफिनेट पीरियड टाइम के ऊपर वो जो देना चाहते हैं उसको हम कहते हैं मार्केट सप्लाई. द मार्केट सप्लाई इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल प्रोड्यूसर. ठीक है, मार्केट में एक प्रोड्यूसर तो है नहीं, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है. तो मार्केट मतलब इन सबको सम अप करना, इन सबको टोटल करना, ठीक है, सबकी सप्लाई को टोटल करके हम कहते हैं उसको मार्केट सप्लाई. इट इज अंडरस्टूड दैट सप्लाई मीन्स मार्केट सप्लाई अनलेस इट रेफर्स टू वन प्रोड्यूसर. ठीक है, कहते एक कॉमन है चीज की सप्लाई मीन्स आपको मार्केट सप्लाई का मतलब है जब तक अनटिल अनलेस वहाँ पे एक प्रोड्यूसर की बात नहीं करे. सप्लाई मीन्स सारी मार्केट का टोटल सप्लाई. द सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स इज यूजुअली इनडायरेक्ट एंड सप्लाई ऑफ नॉन प्रोड्यूस्ड गुड्स इंटेंजिबल्स इज मोर डायरेक्ट. इंडिविजुअल सप्लाई देयर लेबर इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज डायरेक्टली टू गुड्स मार्केट. तो कह रहे कि हम जो गुड्स को क्या करें, प्रोड्यूस करें गुड्स, वो क्या है जो ऑब्वियस दैट इज वो टेंजिबल है. जो प्रोड्यूस गुड्स है दैट मीन्स उसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो क्या है एक तरह के इनडायरेक्ट वे है. वो जो नॉन प्रोड्यूस गुड्स है दैट मीन्स आपकी जो सर्विसेज आ गई वो डायरेक्ट फॉर्म में यहाँ पे आती है. तो कह रहे जो इंडिविजुअल है जो सर्विसेज को, लेबर की सर्विसेज को सप्लाई करते हैं, वो क्या होता है डायरेक्टली टू द गुड्स मार्केट. दैट मीन्स ऑब्वियसली दे आर सेइंग कि हम जो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या है इनडायरेक्ट फॉर्म में, बट जो चीज हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, सर्विसेज वगैरह होंगी, वो क्या होगी, वो ज्यादा डायरेक्ट फॉर्म में होती है. अकॉर्डिंग टू, सो नेक्स्ट कम्स योर लॉ ऑफ सप्लाई. हमने जैसे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई, other things remaining constant, higher the price of a commodity, higher will be the quantity supplied and vice versa. कहते हैं जितने प्राइसेस ज्यादा होंगे उतनी हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को सप्लाई करेंगे, एंड वाइस वर्सा उल्टा होगा. दैट मीन्स अगर प्रोड्यूसर कह रहा है ये चीज महंगी है तो कहेगा मैं ज्यादा से ज्यादा बेच दूं ताकि मुझे प्रॉफिट हो जाए. सो दैट इज योर व्हाट लॉ ऑफ सप्लाई. ये हमने प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चैप्टर. वो क्या कहता है, प्रोड्यूसर यही कहते हैं कि अगर चीज महंगी है तो उसको ज्यादा सेल कर दो ताकि मुझे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो जाए. There is a positive relationship between supply and price of a commodity. जितने प्राइसेस ज्यादा होंगे उतनी सप्लाई ज्यादा होगी, जितने प्राइसेस कम होंगे सप्लाई कम होगी. दैट मीन्स एक पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों एक ही जैसे चलते हैं. प्राइसेस ज्यादा है, सप्लाई भी ज्यादा है, प्राइसेस कम है, सप्लाई भी कम है. दैट इज योर लॉ ऑफ सप्लाई. So the law of supply also assumes that other things are held constant.
अदर वेरिएबल्स जो हैं आपके सारे हो गए, प्राइस ऑफ इनपुट्स, टेक्नोलॉजी होगी, प्रोड्यूसर की एक्सप्लॉयटेशन हो गए, ये सारे हम क्या एज्यूम करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई में ये कांस्टेंट है। सो इफ यू लुक एट द डायग्राम, देखो प्राइसेस बढ़ते गए 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, तो मेरी सप्लाई भी बढ़ती रही। पहले 10 के ऊपर मेरी 100 सप्लाई थी, फिर 11 के ऊपर मेरी 150 होगी, फिर 12 के ऊपर 200 होगी, 13 के ऊपर मेरी 250 हो। सो दैट मीन्स इन दैट वे जैसे जैसे मेरी प्राइसेस बढ़ते गए मेरी सप्लाई भी बढ़ती गई। सो दैट इट शोज द लॉ ऑफ सप्लाई हैज डायरेक्ट रिलेशन विद द प्राइस। देखिए फिर लुक एट द डायग्राम, क्वांटिटी सप्लाई मेरी एक्स एक्सिस के ऊपर आ गई, प्राइसेस मेरे वाई एक्सिस के ऊपर आ गए। सो जैसे जैसे मेरे प्राइस बढ़ते गए मेरी सप्लाई भी बढ़ती गई, दैट मीन्स वो अपवर्ड लाइन मेरी बन गई, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। द नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन, जब मार्केट में डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। सो यहाँ पे है प्राइस इज डिटर्मिनेड इन अ फ्री मार्केट बाय द इंटरैक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। वी कैन अंडरलाइन 3 डायनेमिक लॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। वो कह रहे हैं कि फ्री मार्केट में हम कैसे प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, हमें क्या बेचना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि आपकी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो क्या होगी, सप्लाई थोड़ी हो रही है, डिमांड ज़्यादा, तो क्या करेगा मार्केटर, प्राइस को बढ़ा देगा। ठीक है। सो व्हेन क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइसेस टेंड टू फॉल। और इसके ऑपोजिट होगा, जब सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। ये आपकी फर्स्ट सिचुएशन। In a market, larger the difference between quantity supplied and quantity demanded, the greater the pressure on the price to rise or fall. And third comes, when quantity supplied equals quantity demanded, prices have no tendency to change. जब supply demand equal हो जाएगी तो कोई prices change होने की tendency रहती नहीं है। So if you look at the table, पहले prices आपके कितने थे, 5, सप्लाई हम कर रहे थे 12,000 यूनिट, डिमांड सिर्फ 2,000 यूनिट की थी, तो आप मार्केट में 10,000 यूनिट सरप्लस में दे रहे थे। सेकंड कम प्राइजेस, अब देखो सप्लाई ज़्यादा होती तो प्राइस कम होने थे, तो प्राइजेस 5 रुपये से 4 रुपये हो गए। अब हम सप्लाई 10,000 यूनिट कर रहे थे, अब अभी भी इसकी डिमांड है सिर्फ 4,000 थी, तो अब यहाँ पे भी आपका सरप्लस आ रहा है 6,000। अभी भी सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो प्राइजेस कम हो जाएंगे। और अब इसमें क्या होगा, 7,000 ही डिमांड है और 7,000 सप्लाई है, दैट मीन्स इसमें कोई भी आपका सरप्लस या शॉर्टेज नहीं हुआ। अब क्या हुआ फर्दर, प्राइस हमने और कम किए, अब सप्लाई कम होगी डिमांड ज़्यादा होगी, तो अब 4,000 यूनिट सप्लाई करा था सप्लायर, पर लोगों का 11,000 यूनिट की डिमांड थी, तो अब 7,000 मार्केट में चीज़ कम जा रही है। फर्दर फिर 1,000 सप्लाई एंड 16,000 डिमांड, तो 15,000 यूनिट सप्लाई कम हो रही है। तो जो थर्ड सिचुएशन है जहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, दैट इज द मोस्ट आइडियल सिचुएशन, कि जब आपके डिमांड और सप्लाई, दिस सिचुएशन इज मोस्ट आइडियल जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई क्या है, इक्वल है। तो यही हमने जो हमने टेबल देखा है, यही हमने ड्रामेटिकली यहाँ पे शो किया है। डायग्राम में हम कैसे शो करेंगे, पी जो कंज्यूमर है वो यहाँ पी प्राइसेस के ऊपर, Q2 डिमांड है क्वांटिटी, ठीक है, इतने प्राइसेस के ऊपर इतना सप्लायर सप्लाई कर रहा है, बट लोग क्या कह रहे हैं, प्राइसेस ज़्यादा है तो हम कम डिमांड करेंगे, वो Q0 लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मेरे प्राइसेस कम हो गए। अब प्राइसेस कम हुए, P2 में आ गए प्राइसेस। अब क्या है, सप्लाई से वो Q1 कर रहे हैं, बट डिमांड की कितनी है,
Q2, तो प्राइसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन आएगी PE जहाँ पे इतनी प्राइस के ऊपर इतनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, दैट इज सिचुएशन ये थर्ड वाली, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या है आपके इक्वल है। सो दिस इज द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल टू इक्वल, दैट इज द मार्केट इक्विलिब्रियम सिचुएशन। दिस इज व्हाट दे हैव रिटन इन द एक्सप्लेनेशन पॉइंट। इसमें यही लिखा उन्होंने, एट अ प्राइस ऑफ 3 यूनिट्स and only at this price the quantity which producers are willing to produce and supply is identical to the amount consumers are willing to pay। तो 3 प्राइस के ऊपर ये सिचुएशन है जहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं दे विलिंग टू प्रोड्यूस और सप्लाई करना चाहते हैं और लोगों की डिमांड भी उतनी ही है, वो पे भी करने के लिए तैयार है। सो एज अ रिजल्ट देयर इज नीदर अ शॉर्टेज नॉट अ सरप्लस। तो यहाँ पे ना ही शॉर्टेज है और ना ही किसी चीज की सरप्लस है। Next, very important question. What is price ceiling and price floor? अब प्राइस सीलिंग का मतलब क्या है? सील मतलब एक बिड लगाना, सीलिंग है हम छत को कहते हैं, मतलब छत ऊपर एक हमारे पास एंड है, उससे ऊपर तो जा ही नहीं सकते। तो सीलिंग मतलब हमने जो प्राइजेस के बारे में बात कर रहे हैं, एक सी लगा दिया है, एक बिड लगा दिया है कि इतने प्राइजेस तो ठीक है, इससे नीचे जितने मर्जी प्राइजेस रख लो, इससे ऊपर नहीं जाना हमने। So that is the price ceiling। एग्जाम्पल है जैसे हमने हाउस रेंट फिक्स किए होते हैं कि टू द मैक्सिमम इतने सीए को इतना प्राइस देगा रेंट, तो इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते, इससे कम आप ले सकते हो, दैट इज योर प्राइस सीलिंग। A price ceiling is a situation when the price charged is more than or less than the equilibrium price determined by the market force of demand and supply। ठीक है, जो भी आपके मार्केट फोर्सेस होंगे जिन्होंने डिसाइड किया होगा डिमांड या सप्लाई के लिए इतने प्राइसेस होंगे, उतने ही रहेंगे, उससे कम हो सकते हैं बट ज्यादा नहीं हो सकते। सो दैट इज योर प्राइस सीलिंग। अब प्राइस फ्लोर, फ्लोर मीन्स जमीन नीचे। वो कह रहे हैं आपके इतने प्राइसेस, तो हमने अब इसमें मिनिमम प्राइस डिसाइड कर दिया कि आपके इतने तो रहेंगे, इससे ऊपर आप कर सकते हो बट इससे नीचे नहीं जा सकते। ऑपोजिट ऑफ प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग में यही था कि आपने एक मैक्सिमम प्राइस डिसाइड कर दिया कि इससे ऊपर नहीं जाओगे, आप इससे नीचे रहना है, और इसमें हमने मिनिमम प्राइस डिसाइड कर दिया कि आपने इससे नीचे नहीं जाने से ऊपर ही रहना है। सो दैट इज योर प्राइस फ्लोर। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है जो मिनिमम वेजेस लेबर की डिसाइड करने की, एक दिन में तुम्हें इतनी दिहाड़ी तो मिलेगी ही मिलेगी, इतनी मिल सकती, इससे ज्यादा उनके कैलिबर पर डिपेंडेंट है वो कैसे काम करेंगे, क्या हमको देगा जो पर्सन है एम्प्लॉयर है उनका, बट मिनिमम तो इसको इतना प्राइजेस मिलने ही चाहिए, दैट इज योर प्राइस फ्लोर। सो प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। तो हम इसको ऐसे डायग्राम कैसे शो करेंगे, दैट इज योर डिमांड, ये आपकी सप्लाई होगी, ये आपकी डिमांड होगी। ठीक है, तो प्राइस सीलिंग जो हमने कंट्रोल करना कितना ही रहेगा वो हम यहाँ पे शो करेंगे, एंड ऊपर हम शो करेंगे प्राइस फ्लो, दैट इज जो सपोर्ट दे रहे हैं हमें कि हमारे इतना मिनिमम रहना है, उससे हम ऊपर जा सकते हैं। So this is all about your chapter market supply and equilibrium. Thank you.